हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेज में स्वागत है। सबका वेलकम दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। अपन ने यूनिट डिजिट की चर्चा कर ली थी, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे लास्ट 2 डिजिट मतलब दहाई का अंक। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे कि लास्ट 2 डिजिट, इसको कई जगह लिखा मिलता है 10th डिजिट और कई जगह मिलता है दहाई अंक। मतलब आपने ये सीखा कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। आज अपन ये सीखेंगे कि दहाई का अंक कैसे निकालते हैं। दहाई का अंक कैसे निकालते हैं ये अपन सीखेंगे। मतलब अपन ने यूनिट डिजिट सीखी, यूनिट डिजिट निकालना सीखा, उसके क्वेश्चंस किए, आपको अच्छे लगे होंगे। मैंने क्वेश्चन आपको पेंडिंग दिया हुआ है, उस क्वेश्चन का जब तक आंसर नहीं आएगा तब तक मैं उस क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा। जब तक दोस्तों आप करके उसका चाहे गलत या सही आंसर नहीं देंगे तब तक मैं उस क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपका कर्तव्य बनता है जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है उसको करके दिखाएं, या चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। हमने एक क्वेश्चन दिया था कल और उस क्वेश्चन को आपने सोल्व करके अभी तक नहीं दिया आंसर, तो उतने दिन तक वो रहेगा आपके साथ पेंडिंग, ठीक है। और जैसे अगर वो क्वेश्चन नहीं आता, किसी के आंसर आते हैं गलत आना स्टार्ट हो जाता है, तो मैं आपको वो क्वेश्चन का सही आंसर बता दूंगा। देखो कल दोस्तों एक चीज़ पूछ रहे थे बच्चे कि सर 7 की पावर 7 और उसकी पावर 7, सर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी। ये तब मल्टीप्लाई होगी जब ये ऐसा होता 7 की पावर 7 और उसकी पावर फिर 7 होती, तब ये मल्टीप्लाई होती। मतलब a की घात m और उसकी घात n होता है, तब आप कह सकते हैं a की पावर m गुणा n होगा। ये घात और घातांक का रूल पढ़ाऊंगा तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा था, सुनील कुमार नाम था उसका, वो बोल रहा था कि सर इसको अपन गुणा नहीं कर सकते, घात को गुणा नहीं कर सकते हैं, तब तक नहीं कर सकते जब तक ये वो ऐसा लिखा हुआ था, ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है, ऐसा नहीं लिखा हुआ था। अगर ऐसा लिखा हुआ था और ऐसा नहीं लिखा हुआ था वो, ठीक है। बढ़ते हैं, आज अपन चर्चा करेंगे दोस्तों लास्ट 2 डिजिट की, ठीक है। बढ़ते हैं आराम से, मस्ती से, ध्यान रखो बोर्ड पे, बस कुछ नहीं है। लास्ट 2 डिजिट बोल दो, चाहे 10th डिजिट बोल दो, चाहे दहाई का अंक बोल दो दोस्तों, बात एक ही है। एग्जाम में या तो आपको दहाई का अंक पूछेगा या आपको बोलेगा कि लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे। बात ये है। इससे पहले दोस्तों एक छोटी सी चीज़ सीखना है और उसको मैं डीपली भी सिखाऊंगा आपको, रिमाइंडर। उससे आपको क्या सीखना है, थोड़ी छोटी सी चीज़ सीखनी है, रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, शेषफल। ये चीज़ सीखनी है, थोड़ी सी चीज़ सीखनी है बस, और कुछ नहीं है। इसको सीखने के बाद ये अपने आप आने लग जाएगा अपने को। इतना सा काम करना है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि 998 में, या आप कह सकते हैं 998 छोड़ो, 985 में मैंने 100 का भाग दिया, तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर कितना बचेगा। तो आपको एक बात बता देता हूं, जब भी मैं रिमाइंडर पढ़ाऊंगा उस टाइम आपको बताऊंगा रिमाइंडर 2 प्रकार से अपन बचा सकते हैं। एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर और एक अपन बचा सकते हैं दोस्तों नेगेटिव रिमाइंडर। एक तो बचा सकते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर, एक बचा सकते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर एग्जिस्ट नहीं करता है, एडजस्ट नहीं करता है नेगेटिव रिमाइंडर, इसलिए अपन क्या लेते हैं दोस्तों, पॉजिटिव लेते हैं। ये चीज़ मैं बताऊंगा आपको रिमाइंडर में अच्छे से, ठीक है। आपको इतना सा जानना है रिमाइंडर होता क्या है, बस ये चीज़ जान लो। जैसे मैंने लिखा कि 985 में 100 का भाग देंगे, 985 में 100 का भाग देंगे, तो अपने पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपका क्वेश्चन, आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा कि सर 9 बार चला गया, 85 बचेगा। तो 85 क्या है मेरा, 85 है मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर। 85 क्या है मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर। और आप ये कहेंगे सर 15 और होते, 15 और होते तो ये 1000 बन जाता। मतलब कितना कम है, 1000 बन जाता और 1000 में 100 का भाग चला जाता। मतलब 15 और होते तो ये 1000 और बन जाता, 1000 बन जाता और 1000 में 100 का भाग पूरा चला जाता। इसका मतलब कितना कम पड़ रहा है, कम को हमेशा माइनस में दर्शाते हैं, कितना कम पड़ रहा है 15। तो आप कहेंगे सर इसका जो नेगेटिव रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, 15 होगा। नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा दोस्तों, वो होगा इसका 15 होगा। बात समझ में आई यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल आराम से देखिए, शांति से पढ़िए और बिल्कुल ध्यान लगा के देखिए कि बोर्ड पे क्या हो रहा है। सबसे पहले मैंने बताया कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो पहली चीज़ तो अपन ने देखा कि भाई रिमाइंडर सीखना है। इसके लिए रिमाइंडर सीखना जरूरी है लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए। देखिए मैं दूसरा बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास आ गया 976 आ गया, ठीक है, और इसमें मैं 100 का भाग देता हूँ, इसमें मैं 100 का भाग देता हूं, तो मैं पूछूं कि इसके रिमाइंडर क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर एक रिमाइंडर तो होता है पॉजिटिव
और एक रिमाइंडर होता है नेगेटिव, दोनों रिमाइंडर बताने हैं। तो आपका आंसर रहेगा कि सर पॉजिटिव रिमाइंडर तो 76 बचेगा, क्योंकि 900 में भाग चला जाएगा 100 का 9 बार, 76 बचेगा, 76 बचेगा। लेकिन मैं बोलूँ कि नेगेटिव कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 24 होते तो 1000 बन जाता और 100 से कट जाता, मतलब कितने कम पड़ रहे हैं 24, तो 24 इसका नेगेटिव रिमाइंडर होता। देखो ये क्यों मैं बता रहा हूँ, आप सब जानते हैं कि 100 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 76 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहीं से मैं बताऊंगा कि लास्ट 2 डिजिट कैसे निकाली जाती है, लास्ट 2 डिजिट यहाँ से कैसे निकाली जाती है दोस्तों, यहाँ से मैं बताऊंगा। आराम से ध्यान से देखिए, क्लास को आराम से समझ में आएगा। फिर अपन इसके पावर वाले क्वेश्चन भी करेंगे, पावर में हो तो कैसे लास्ट 2 डिजिट निकाली जाती है। चले बढ़ते हैं आगे, ज़्यादा अपन कुछ पेचीदा नहीं करेंगे, बिल्कुल आपको आराम से समझ में आएगा। आप तो बने रहे, लास्ट तक देखिए, जब भी कोई वीडियो आप देखते हैं तो पूरा लास्ट तक देखिए, ठीक है। चले बढ़े, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन आ गई 999 गुणा 997 और ऐसे आ गया 993, और आपको पूछे कि लास्ट 2 डिजिट इसका रिमाइंडर बताओ। लास्ट 2 डिजिट की अभी तक मैं बात नहीं कर रहा, इसका रिमाइंडर बताओ। तो रिमाइंडर बताएंगे कब, अब रिमाइंडर बताओ। ये क्वेश्चन है मेरा, तो इसका रिमाइंडर बताओ। तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर तो बता सकते हैं बिल्कुल, 100 का भाग इसमें देंगे, तो आप कहेंगे सर 100 का भाग इसमें देंगे तो माइनस में जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा, प्लस में तो 99 आएगा। 2 ले सकते हैं अपन, कौन से ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव ले सकते हैं। नेगेटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि अपने जो इजीली क्वेश्चन है वो बहुत ही इजीली सोल्व हो जाए, इसलिए अपन नेगेटिव रिमाइंडर लेते हैं। तो यहाँ पर देखा कि अगर मेरे पास एक और होता, 1000 होता, ये 100 से कट जाता। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो आप कहेंगे सर इसके पास 3 कम पड़ रहे हैं, आप कहेंगे सर इसके पास 7 कम पड़ रहे हैं, ठीक है। और तीनों गुणा में हैं, तीनों क्या है, गुणा में हैं, तो -1 गुणा -3 गुणा माइनस के 7 होंगे, और बट्टे में कितना है जी, 100 है, ठीक है। जब यहाँ पर अपन देखें कि -1 को -3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, 3 को माइनस के 7 से गुणा करेंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा, और माइनस का 21 इसका मतलब आप कह सकते हैं जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 21 आएगा। माइनस का 21 रिमाइंडर आ गया, ये माइनस का है अपना रिमाइंडर, ठीक है। अब प्लस का करेंगे तो दोस्तों क्या करना है, प्लस का कैसे करते हैं तो सबको बता देता हूं। प्लस का इसलिए, प्लस का ऐसे करते हैं कि 100 जो है अपने पास जिसका भाग दे रहे हैं उसको इसमें ऐड कर देते हैं, इसमें ऐड करेंगे तो 100 ऐड करते हैं, आप पता है ये माइनस का ये प्लस का है, तो 79 बचेगा, और ये 79 क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर है। इस वाली इक्वेशन का 79 क्या है, मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर है। और दोस्तों यही अपना क्या है, लास्ट 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट है, यही दोस्तों अपना क्या है, लास्ट 2 डिजिट है। अगर इसको अपन ने कैलकुलेट करके, इसको अगर अपन गुणा करके अगर 100 का भाग चिपकाएंगे तो अपना पास रिमाइंडर क्या आएगा, 79। और अगर इसको गुणा कर लिया तो लास्ट में जो अंक होंगे वो भी कितने होंगे, 79 होंगे। कितने होंगे, 79 होंगे। ये इसकी लास्ट 2 डिजिट होगी। बोलो दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया, बताना। एक क्वेश्चन मैं और लेके आपको बताता हूँ, आराम से सीखना समझना, तभी जाके समझ में आएगा। चलो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए आपको ये पूछे कि ये आ जाए अपने पास 17,998 गुणा में 18,895 गुणा 16,697, और आपको पूछे कि इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, इस वाली इक्वेशन का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट आपको पूछ लेता है कि दहाई का अंक होगा, दहाई का अंक होगा, या तो ये पूछ सकता है दहाई का अंक क्या होगा, ठीक है, या आप पूछ सकता है लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। दोनों चीज़ पूछ सकता है यहाँ से, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। दोस्तों आराम से देखना, देखो समझ में आएगा। एक ही चीज़ है, बस कुछ भी नहीं करना है, इसमें किसका भाग चिपका देना, 100 का। जो रिमाइंडर आएगा वही अपना क्या होगा, दहाई का अंक होगा, वही लास्ट 2 डिजिट होगा। इतना सा काम करना है। तो देखो मैंने देखा कि 100 का भाग चिपकाना है, तो 100 का भाग चिपकाएंगे इसमें,
तो आप देखेंगे भाई 100 का भाग सर 900 में तो पूरा पूरा जाता है। अपन क्या करते हैं, 3 संख्याओं का भाग देख रहे हैं तो 3 संख्या देखते हैं, 2 संख्याओं का दे रहे हैं भाग तो 2 संख्या देखते हैं। 3 संख्या का भाग दे रहे हैं तो 3 संख्या देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ सर यहाँ पर तो माइनस का 2 कम पड़ रहा है। अगर माइनस के 2 होते तो ये कितना बन जाता, 18,000 बन जाता, और 18,000 में तो 100 का भाग पूरा पूरा जाता है। यहाँ सर कहेंगे कि सर माइनस के 5 कम पड़ रहे हैं, माइनस के 5 और होते, मतलब 5 और होते तो ये कितना बन जाता, ये बन जाता 18,900 और उसमें 100 का भाग चला जाता। यहाँ पर दोस्तों 3 कम पड़ रहे हैं, अगर ये 3 और होते तो ये 16,700 बन जाता और 16,700 100 से कटता है। इसका मतलब यहाँ पर अपने पास जो रिमाइंडर बचे हैं वो कितने बचे हैं, तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर जो बचा है यहाँ पर वो बचा है -2 गुणा में -5 गुणा में -3 और बाकी किसका चिपका रहे अपन, 100 का चिपका रहे हैं। ठीक है, तो देखो 2 को 5 से गुणा किया तो प्लस का 10 हो गया, और प्लस का 10 को माइनस के 3 से गुणा किया तो माइनस का 30 हो गया, और माइनस के 30 में अगर 100 का भाग देंगे तो दोस्तों रिमाइंडर आएगा अपना नेगेटिव। नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, आप कहेंगे सर 30, और ये 30 क्या है, मेरा नेगेटिव रिमाइंडर है। क्या है ये, मेरा 30 नेगेटिव रिमाइंडर है। आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर 30 नेगेटिव है तो पॉजिटिव करेंगे तो अपन क्या करेंगे, जिसका भाग दे रहे उसको जोड़ देंगे तो कितना आया 100, और जिसको जोड़ दिया वो कितना बना 70, और ये 70 क्या है, मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर है। ये 70 क्या है, मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर है, और पॉजिटिव रिमाइंडर ही क्या होगा, मेरा लास्ट 2 डिजिट होगा। लास्ट 2 डिजिट कितनी होगी भाई, 70 होगी, 70 होगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना होगा, 70 होगा। और आपको दहाई का अंक पूछे तो दहाई का अंक कितना है, 7 है, और लास्ट 2 डिजिट पूछे तो कितनी है, 70 है। आप इसको गुणा करके देख सकते हैं, 17,998 गुणा 18,895 गुणा 16,697 को अगर गुणा करेंगे तो लास्ट में क्या बन के आएगा अपने पास, 7 और 0 बन के आएगा। कितना आएगा, 7 और 0 आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट निकालना सीख लिया था, दहाई का अंक बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं तो आपके और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सिंपल सा एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, बहुत ही अच्छा मेथड है, आराम से सीखो समझो तो आपके और भी अच्छा समझ में आएगा। जैसे मैं बात करूँ, मेरे पास मान लीजिए ये है कि 525 गुणा में 525 है, गुणा में फिर है अपने पास 564, ठीक है, गुणा में फिर 597, और यहाँ से आपको पूछा कि दहाई लास्ट 2 डिजिट बताओ, या आपको पूछ सकता है दहाई का अंक बताओ। क्या पूछ सकता है, दहाई का अंक पूछ सकता है, लास्ट 2 डिजिट बताओ। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, जो भी संक्रिया दी है उसमें किसका भाग चिपका देना है, 100 का भाग चिपका देना है। किसका भाग चिपका देना है, 100 का भाग चिपका देना है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल मन लगा के पढ़ते रहिए, कंटिन्यू रहिए, बस वीडियो को कंटिन्यू देखना है, पूरा देखना है, पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। अभी मैं पावर वाले भी बताऊंगा, ठीक है, अगर जितना हो पाएगा उतना आज और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर अपने पास ऐसी इक्वेशन दे दी और पूछे 525 गुणा 564 गुणा 597 अगर लास्ट 2 डिजिट बताओ। देखो यहाँ पर दोस्तों अगर 100 की बात करूँ, 100 का भाग इसमें देंगे तो 25 बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, पॉजिटिव में 25 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर पॉजिटिव में 14 बचेगा, सॉरी ये पॉजिटिव में 64 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। और 25 को 64 से गुणा करना तो बिल्कुल हानिकारक है, बिल्कुल हानिकारक है, क्योंकि अपने को तो 25 का पहाड़ा ही नहीं आता, 64 बार बोलना है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, एक सिंपल सा काम कर लेंगे। क्या काम करेंगे उसको भी समझना जरूरी है। सिंपल सा काम ये करना है कि मैं इसको 4 से काट सकता हूँ, तो हाँ सर काट सकते हो, बिल्कुल 4 से कटेगा 25 बार, ये 4 से कट जाएगा मेरा, 4 एकम 4 कट गया, 4 एकम 4 बच गए, 4 चौक 16 और ये आ गया मेरे पास। आ गया कि नहीं आ गया दोस्तों, ठीक है। अब देखो अब तो 25 का भाग दे सकते हैं, 25 का भाग इसमें दिया तो आप कहेंगे सर 25 का भाग इसमें देंगे तो रिमाइंडर आएगा मेरा 0। अब जब रिमाइंडर 0 हो जाता है, ये 0 है, सारे से गुणा होगा, यहाँ पर आप देख सकते कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा। अगर मैं इसको 26 कर लेता हूँ, चलो एक बार तो मैं बता देता हूँ, 0 वाला बाद में बता देता हूँ। एक बार मैं इसको 26 कर लेता हूँ, कितना किया मैंने 26, तो रिमाइंडर कितना बचा मेरा 1 बचा। 25 का भाग भाई 26 में देंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। 25 का भाग मैं 64 में दूंगा, इसमें सॉरी 41 में, क्योंकि ये तो काट दिया अपन ने। 25 का भाग मैं 141 में दूंगा, 41 में दूंगा तो कितना बचेगा, तो सब कहेंगे सर 16 बच जाएगा। कितना बचेगा, 16 बच जाएगा।
या आप कह सकते हैं कि सर 16 तो बचेगा पॉजिटिव, और नेगेटिव कितना बचेगा, अगर ये 50 होता तो ये 25 से कट जाता, मतलब 9 बचेगा, नेगेटिव 9 ले सकते हैं। और पॉजिटिव कितना ले सकते हैं, पॉजिटिव 16 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक मैं मानता हूँ। यहाँ पर देखिए कि 25 का भाग इसमें दूंगा, तो ये अगर 3 होता तो 600 होता, 600 पूरा कट जाता 25 से, तो इसमें मतलब कितना कम पड़ रहा है, 3 कम पड़ रहा है। ठीक है, 3 कम पड़ रहा है तभी, क्योंकि 25 का भाग 597 में देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3, क्योंकि 3 कम पड़ रहा है। अगर 3 और होते तो ये 600 होता, 625 से कट जाता। अब देखिए क्या करना है, मेरे पास रिमाइंडर क्या आया, तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर आया है आपके पास 1 गुणा में -9 और गुणा में -3 और बट्टे में कितना आया है, 25 है। ठीक है, अब देखो 1 को 9 से गुणा करेंगे तो -9 आएंगे, -9 -3 से गुणा होंगे तो -27 आएंगे, और -27 में अगर मैं 25 का भाग देता हूं तो आप कहेंगे सर -2 आएंगे। कितना आएंगे, -2 आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे भाई, -2 आएंगे। तो सबसे पहला काम तो क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि -2 आए, इसको क्या बनाना है, +2 बनाना है। ये प्लस के बनाना है, नेगेटिव क्या है मेरा, नेगेटिव रिमाइंडर आया। नेगेटिव रिमाइंडर जब भी आ जाता है तो अपने भाजक का क्या करते हैं, जिसमें ऐड कर देते हैं। तो आपने ऐड किया तो कितना आ गया, आप कहेंगे सर 23 आ गया। कितना आ गया, 23 पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। क्या 23 इसका आंसर है, नहीं है सर, 23 इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अपन ने एक बार क्या किया है, 100 को काटा है, कितनी बार, कितने से काटा है, 4 से काटा है। जितने से काटा है उसको क्या कर देना है, इससे गुणा कर देना। और तो 23 को 4 से गुणा किया, कितना आया, 92। तो इसका आंसर जो होगा, लास्ट 2 डिजिट जो होगी इसका, दहाई का जो अंक होगा वो कितना होगा, दहाई का अंक तो 9 होगा, लास्ट 2 डिजिट कितनी होगी, 92 होगी। ये दोस्तों मैं बताना चाह रहा था। समझ में आया कि नहीं आया, जितने से काटा है उतने से रिमाइंडर को क्या करना है, गुणा करना है। जितने से काटा है उतने से क्या करना है, अपने को रिमाइंडर को गुणा करना है। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, अगर बात आप नहीं सुने हैं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। एक ऐसा क्वेश्चन मैं और लेके बता देता हूँ जो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए एक ऐसा क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोई क्वेश्चन है, मैं वो लिखूँ 698, ठीक है, फिर मेरे पास आ गया दूसरा 664, तीसरा अपने पास 398 और एक आ गया अपने पास 4999। ठीक है, आपको पूछे कि दहाई का अंक बताओ या लास्ट 2 डिजिट बताओ। मैं लास्ट 2 डिजिट की बात कर रहा हूँ। लास्ट 2 डिजिट अगर निकालना सीखे तो आप दहाई का अंक भी बता देंगे। लास्ट 2 डिजिट बताओ। तो सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है। इसमें किसका भाग चिपकाना है, 100 का भाग चिपकाना है। किसका भाग चिपकाना है, 100 का भाग चिपकाना है। चिपका देंगे बिल्कुल। अब देखो यहाँ तो अपन देखें तो 2 कम पड़ रहा है, मतलब -2 रिमाइंडर ले लेंगे। यहाँ देखें तो 36 कम पड़ रहा है, और 36 कम पड़ रहा है, इसका मतलब या तो पॉजिटिव रिमाइंडर लेंगे तो 64 आएगा, और नेगेटिव रिमाइंडर ले लेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 36 आएगा, -36। फिर यहाँ पर लेंगे तो -2, यहाँ पर लेंगे तो -1। वैसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन वो गुणा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं सिंपल सा कि मैं इसको थोड़ा और छोटा कर दूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप सिंपल सी बात करेंगे 100 का भाग इसमें देंगे तो सर -2, मतलब 2 कम पड़ रहे हैं। 2 और होते तो 700 हो जाता, 700 100 से कटता, मतलब मेरा 2 कम पड़ रहा है। दूसरी बात यहाँ से मैं करूँ, अगर यहाँ पर देखूँ तो सर माइनस में 36 कम पड़ रहा है। अगर 36 और होते तो ये 700 बन जाता और 700 100 से कट जाता। यहाँ पर सर 2 कम पड़ रहे हैं, अगर 2 और होते तो आप कहते हैं सर 400 बन जाता, 400 100 से पूरा कट जाता। अगर इसकी बात करता हूँ तो 1 और होता तो ये 5000 होता और 5000 100 से कट जाता। इसका मतलब कितना रिमाइंडर आया, रिमाइंडर यहाँ तो आया -2, यहाँ आया -36 और यहाँ आया -2 और यहाँ कितना आया -1 और बट्टे में कितना है जी 100 है। आप देख सकते हैं 36 को 2 से गुणा किया 72 को फिर देखो -2 और -36 गुणा होते हैं, प्लस के 72 हो जाएंगे। प्लस के 72 2 से गुणा होंगे तो -144 हो जाएंगे। -144 अगर -1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 144 प्लस के आएंगे और इसमें 100 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा। और पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, आप कहेंगे सर 44 आएगा। ये कैसा रिमाइंडर है मेरा, पॉजिटिव। कहीं से काटा है अपन ने, इसी से काटा है, नहीं काटा है, इसलिए यही क्या है मेरा आंसर है। यही मेरी क्या है, लास्ट 2 डिजिट है। यही क्या है, मेरी लास्ट 2 डिजिट है दोस्तों। आया समझ में,
आंसर आ गया लास्ट 2 डिजिट का कितना है 44। बोलो कोई दिक्कत है? शायद ही दिक्कत होगी आपके समझ में। अब मैं काटने वाला और क्वेश्चन लेके बता देता हूँ कि अगर अपन यहाँ पर काटते हैं तो उसके बाद में क्या करते हैं। ये तो आपको सिंपल सा समझ में आया कि कैसे अपन लास्ट 2 डिजिट निकालते हैं। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। चलो आगे बढ़े लास्ट 2 डिजिट की निकालने का। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन और लेता हूँ। जैसे मेरे पास आ गया 5964 गुणा में 6691 गुणा में 6626 गुणा में 7924, ये आ गया। और ये क्वेश्चन आने के बाद आपको पूछा कि लास्ट 2 डिजिट बताओ इसकी। इसको सॉल्व करने के बाद में क्या बताना है, लास्ट 2 डिजिट बताओ। ठीक है, ये आया। तो सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, बस ये काम करना है, 100 का भाग चिपका देना है, रिमाइंडर निकाल लेना है। अब 100 का भाग चिपकाएंगे तो देखो 100 का भाग देंगे तो सर यहाँ देंगे तो यहाँ तो बहुत कम पड़ रहे हैं, 36 कम पड़ रहे हैं, यहाँ 9 कम पड़ रहे हैं, यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा कम पड़ रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा। गुणा करने में तकलीफ होगी सर, गुणा करने में तकलीफ होगी। इसलिए अपनी क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए इसको अपन काट सकते हैं 4 से। 4 से काटा तो ये 25 बार कट गया। ये 4 से कट रहा है, ये काट दो, चाहे ये काट दो, दोनों 4 से कट रहे हैं, कोई सा भी काट दो आप 4 से। तो सर मैं इसको काट देता हूँ क्योंकि ये बड़ा है, इसको काट देते हैं। चलो काट लो भाई। यहाँ से काटेंगे तो आपको पता है 4 एकम 4 बच के 19, 4 चौक 16 बच के 3, 36 हो गया। 4 नम 36 होते हैं, फिर 4 एकम 4, ये आ गया 1491। किससे काटा है अपन ने, 4 से काटा है। जिससे काटा है उससे दोस्तों याद रखना है, क्योंकि लास्ट में काम आएगा रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करने के लिए, रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करने के लिए काम आएगा। चलो बढ़ते हैं। एक काम कर लिया अपन ने, काट दिया। अब काम करना है 25 का भाग देना है। तो दोस्तों इसमें 25 का भाग देंगे तो आप देखो कितनी संख्या है, 2, तो लास्ट वाली 2 डिजिट देखनी है। क्या 91 में चला जाएगा, नहीं। अगर यहाँ पर 9 और होते तो ये 1500 हो जाता, 1500 में 25 का भाग चला जाता। मतलब कितने कम पड़ रहे हैं, तो दोस्तों आप कहेंगे सर 9 कम पड़ रहे हैं। यहाँ पर 9 और होते तो ये 1500 होता, 1500 में 25 का भाग देते तो पूरा पूरा चला जाता। यहाँ देखें दोस्तों तो वही चीज़ सेम सिचुएशन है। यहाँ पर भी कितने कम पड़ रहे हैं, 9। अगर 9 और होते तो 6700 होता और वो 25 से पूरा पूरा कट जाता। लेकिन यहाँ पर अपन देखें तो सर यहाँ पर तो ओनली एक ज़्यादा है, एक ही ज़्यादा है। अगर यहाँ पर 25 है तो 25 से कट जाता बिल्कुल, क्योंकि अपने को 2 संख्या देखनी है, ओनली 2, क्योंकि दाई का अंक पढ़ रहे हैं तो दाई में क्या देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट देख रहे हैं तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सर 24 है, ये 25 है और ये 24 है, कम है सर 1, तो माइनस का कर दो, जो बचा है उसको उतारना है बस। माइनस का 9 गुणा में माइनस का 9 गुणा +1 और गुणा में माइनस का 1, बट्टे में क्या है जी 25 है, बट्टे में क्या है जी 25 है। कर सकते हैं। अब क्या करना है, अब क्या करना है, -9 को -9 से गुणा करना है। तो आप कहेंगे सर प्लस का 81 हो जाएगा। प्लस के 81 को 1 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर 81 होगा। 81 को फिर -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 81 हो जाएगा। और माइनस का 81 में 25 का भाग तो देना आता ही होगा, बिल्कुल देना आता है सर। कितना बचेगा, माइनस के 6 बचेंगे। और माइनस के 6 क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर है। क्या है मेरा, नेगेटिव रिमाइंडर है। क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर है। तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो आप क्या कहेंगे सर इसमें भाजक जोड़ दो, जो 25 है ना उसको जोड़ दो। 25 को जोड़ेंगे तो ये तो माइनस का 6 है और ये प्लस का 25 है, जोड़ने पर घटेगा क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो कितना आएगा, 19 पॉजिटिव आएगा। 19 क्या है मेरा, पॉजिटिव रिमाइंडर है। क्या है दोस्तों, यही मेरी लास्ट 2 डिजिट है, यही मेरी क्या लास्ट 2 डिजिट है, नहीं है, क्योंकि अपन ने काम किया था क्या, 4 से इसको काटा था, 4 से इसको काटा था। तो इसको किससे गुणा करना है, 4 से गुणा करना है। और 19 को 4 से गुणा करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 76 आएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना होगा, 76 होगा। और यही मेरा क्वेश्चन था कि लास्ट 2 डिजिट बताओ, तो लास्ट 2 डिजिट कितनी होगी, 76 होगी। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आपके ये क्वेश्चन समझ में आया कि लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। अपन पावर वाले क्वेश्चन शायद कल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आपके समझ में आना चाहिए। आज अपन ने ओनली बिल्कुल
एक सिंपल इक्वेशन को गुणा करके दहाई का अंक ज्ञात किया है, तो कल अपन पावर वाले भी कर लेंगे दोस्तों। सिंपल सी चीज़ है, बने रहेंगे, लगातार रहेंगे तो आपको सारा कंटेंट मिलेगा, ये गारंटी हमारे यूट्यूब चैनल टीम की बिल्कुल है। ठीक है, ये करते हुए बनता है कि आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। चलो बढ़े, एक सिंपल सा और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास 899 है, गुणा में आपके पास आ गया 726 आ गया, और गुणा में आ गया फिर 9926, फिर आपके पास आ गया 8824। ठीक है, और आपको पूछा कि इसको गुणा करने पर लास्ट के 2 डिजिट बताओ। अब भाई कई तो बंदा देखते ही इसको छोड़ देगा, लास्ट 2 डिजिट बताना है, लास्ट 2 डिजिट बतानी है। इसको गुणा करने के बाद लास्ट के 2 अंक बताओ, तो समस्या खड़ी हो जाती है। तो कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, सबसे पहला काम इस पूरे के अंदर किसका भाग चिपका देना है, 100 का भाग चिपका देना है। 100 का भाग इसमें देंगे तो सर एक कम पड़ेगा, 900 होंगे, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कम पड़ेगा, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कम पड़ेगा, और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कम पड़ेगा। गुणा करने में कठिनाई होगी, तो आप क्या करेंगे, एक काम करेंगे, वो है काटना। 4 से काट सकते हैं, बिल्कुल काट देंगे 25 बार। ये 4 से कट सकता है सर, कहेंगे बिल्कुल 2 बार 2 बार 0 और 6 आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया, 22 0 6 आ गया। ठीक है, किसने से काटा है, 4 से, याद रखना है कि लास्ट टाइम काम आएगा। अब 25 का भाग इसमें देंगे, तो सर अगर इसके पास एक और होता, अगर इसके पास एक और होता तो ये 900 होता, और 900 में 25 का भाग चला जाता, मतलब माइनस का 1 कम पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो 25 का भाग देंगे तो सर प्लस का 1 है, ज़्यादा है, यहाँ पर भी प्लस का 1 है, यहाँ पर देखो 25 का भाग, तो आप कहेंगे सर सीधा सीधा प्लस का 6 ज़्यादा है। 2200 होता तो 25 का भाग चला जाता, 2200 होता 25 का भाग चला जाता, लेकिन 6 ज़्यादा है, तो प्लस के 6 क्या होंगे, मेरे रिमाइंडर होंगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर माइनस का 1 आ गया रिमाइंडर, यहाँ पर प्लस का 1 आ गया, और यहाँ पर रिमाइंडर प्लस का 1 है, और यहाँ पर रिमाइंडर प्लस का 6 है, देख लो आप, और बीच में गुणा का चिन्ह, बट्टे में कितना है 25। देखो माइनस का 1 प्लस के 1 से गुणा होगा तो माइनस का 1 बनेगा, माइनस का 1 प्लस का 1 से गुणा होगा तो माइनस का 1 बनेगा, और माइनस का 1 प्लस के 6 से गुणा होगा तो माइनस के 6 बनेंगे। और माइनस के 6 में अगर 25 का भाग दूंगा तो आप कहेंगे सर माइनस के 6 रिमाइंडर आएंगे। कितने आएंगे, माइनस के 6 रिमाइंडर आएंगे, नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे सर, 25 ऐड कर देंगे, तो 19 से पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा, 19 पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। जब 19 रिमाइंडर आ गया, क्या यही मेरा लास्ट 2 डिजिट है, नहीं है सर, यही मेरा लास्ट 2 डिजिट। इसको किससे गुणा करना है, जिससे अपन ने भाग काटा है। अगर भाग किया है तो यहाँ पर भी भाग करेंगे, अगर गुणा अपने काटा है, ठीक है, तो आप इससे गुणा करेंगे। 4 से काटा है तो 4 से गुणा कर देंगे, अगर 4 का भाग देते तो यहाँ पर भी भाग दे देते, यहाँ पर भाग, ये 4 का अपन गुणा करते तो यहाँ पर क्या कर देते, 4 का भाग देते। यहाँ पर अपन ने 4 से काटा तो कितना हो गया, 76 हो गया, और ये 76 क्या है, मेरी लास्ट 2 डिजिट है। अगर यहाँ से पूछता कि दहाई का अंक बताओ तो आप बता सकते थे दोस्तों, दहाई का अंक क्या होगा, 7 होगा कि नहीं होगा। तो ये था जब अपने पास सिंपल सी इक्वेशन होती है, उसका दहाई का अंक कैसे निकालना है। ठीक है, और पावर वाले क्वेश्चन अगर अपन करेंगे तो वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। पहले अपन ने सिंपल इक्वेशन बताई कैसे करना है, ओनली 100 का भाग देना, जिससे काटा उसको आपको क्या करना है, रिमाइंडर को लास्ट में गुणा करना है, वही दहाई का अंक है। अब किसी के दिमाग में चल रहा है ऐसा कैसे हुआ, तो मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ। अगर 15 को 15 से गुणा करेंगे तो आप सब जानते हैं 625 आते हैं, ये सॉरी 225 आते हैं। कितने आते हैं, 225। इकाई का अंक कितना आ रहा है, ये लास्ट 2 डिजिट कितनी आ रही है, 25 आ रही है। क्या चेक कर लेते हैं, तो चेक कर लो दोस्तों। 15 को 15 से गुणा करेंगे तो आपको पूछा कि सर लास्ट के 2 डिजिट बताओ, तो लास्ट के 2 डिजिट सब जानते हैं 25 होंगे इसके, तो क्योंकि सिंपल सा है, लेकिन मैं 100 देख के बता रहा हूँ। 100 का भाग दो, तो सब कहेंगे सर 100 का भाग देंगे, तो मैंने बोला इसको 5 से काट दो, तो ये 20 बार कट गया और ये 3 बार कट गया। फिर मैंने 5 से और काट दिया 3 बार, और ये कितनी बार, 5 बार। कट गया नहीं कट गया। अब मेरे पास ऊपर कितना बचा है, 9, और नीचे बचा है 5। भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, सॉरी 5 से काटा है तो ये 3 बार कटा है, और 5 से ये 4 बार कटा है, तो कितना आया नीचे, 4 आएगा कि नहीं आएगा भाई। इसको काटा तो ये 25 बार, ये 25 बार ही आएगा, 25 बार ही आएगा भाई, नहीं 20 बार ही आएगा। 5 से काटा है
और ये 5 से काटा 4 बार, ठीक है, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। 9 में 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 1 आएगा। क्या 1 रिमाइंडर होगा इसका आंसर? नहीं सर, 15 को 15 से गुणा करते हैं तो 425 आता है, 225 आता है, सॉरी 225 का इकाई का कितना होगा, ये लास्ट 2 डिजिट कितनी होगी, 25 होगी। तो आप एक सिंपल सी चीज़ देखो यहाँ पर कि 1 आया है मेरा, कितना आया है, 1 आया है। अब 1 आया है तो अपन ने एक बार तो काटा इसको 5 से, फिर एक बार और काटा इसको 5 से, तो दोनों को गुणा कर दो, 5 से 5 को गुणा किया 25, तो यही मेरा क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट होगा। ये मेरे यहाँ पर कितनी थी, लास्ट 2 डिजिट थी, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत किसी के? ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पावर वाले क्वेश्चन। लास्ट 2 डिजिट के पावर वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए अपने पास ये आ गया 2 की पावर 38 को सोल्व करने पे लास्ट के 2 डिजिट बताओ तो कैसे करेंगे दोस्तों, लास्ट के 2 डिजिट बताओ तो कैसे करेंगे, ये चीज़ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बने रहें, आराम से पढ़ते रहें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें और दोस्तों को भी शेयर करते रहें। जो अपने चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप सबको कल संडे और कल परसों मंडे, ठीक है, ये 2 दिन का हम अवकाश रख रहे हैं और सबको पता है क्यों रख रहे हैं। 2 दिन का अवकाश इसलिए रख रहे हैं, एक दिन तो आप सबको पता है अपना एक त्यौहार है बहुत ही अच्छा, वो कौन सा, रक्षाबंधन। तो सबको सबसे पहले तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। और दूसरी बात, अपना जो चैनल है 2 दिन के लिए क्लासें ऑफ रहेगी, वो है संडे और मंडे की। जो 6 PM क्लास आती है पॉलिटिकल साइंस की वो भी नहीं होगी, और 7 PM जो आती है, 7 PM आती है मेरी मैथ की क्लास, वो भी नहीं होगी। ये 2 दिन हमारी क्या रहेगी, छुट्टी रहेगी। और 2 दिन के बाद नेक्स्ट 4 तारीख को उसी टाइम उसी समय आपको ये क्लासें वापस मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों 4 तारीख वाली क्लास, जिसमें 6 बजे पॉलिटिकल सर जो अपने मुकेश जी सर हैं, और 7 बजे मेरी राज सर मैथ की क्लास। तो बिल्कुल आप इसको देखना ना भूलें, ठीक है। तो 2 दिन के लिए आपको फिर से एडवांस में रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।